नो, अपन ने कुछ पीरियोडिक फंक्शन की बातें की अभी तक, है ना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम जिसमें हमें एक फंक्शनल रिलेशन दिया रहता है, क्या गिवन रहता है, इज अ फंक्शनल रिलेशन गिवन रहता है और कहता है कि कोई फंक्शन इस कंडीशन को क्या कर रहा है कि सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उस फंक्शन जो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है उस फंक्शन का आप क्या बताओ, पीरियड बताओ। अंडरस्टैंड बच्चों। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन को इस तरह से दे रखा है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, period of function which satisfy following condition। है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखोगे कि ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैंने लिखा है f of x बराबर इज द एफ ऑफ एक्स प्लस 3 ऐसा दे रखा है और ये कहा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है। तो अगर ये कंस्टेंट हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, मतलब एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही वैल्यू आपको एक्स प्लस 3 पर आ रही है। इसका मतलब कि ये फंक्शन एक पीरियोडिक हो गया with period is equal to the 3 का। तो इसका मतलब, और ये जो t बराबर 3 है वो इसका इट्स नॉट नेसेसरी, सुनना ध्यान से, इट नॉट नेसेसरी फंडामेंटल पीरियड। इज अ फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस 3 के इंटरवल के बाद ये ग्राफ पक्का आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हो कि इस रिलेशन से आपने ये देख लिया कि एक्सपर्ट फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी x प्लस 3 पर है, वो वैल्यू आपकी x प्लस 6 पर है। लेकिन हो सकता है कि बीच में यही अपने आप में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा हो। इस रिलेशन से आपको ये समझ आया कि x पे जो वैल्यू है वो x प्लस 3 पे है, वो आपकी x प्लस 6 पर है, वो आपका इधर साइड x माइनस 3, x माइनस 6 एंड सो ऑन है। लेकिन हो सकता है कि एक लेंथ ऑफ इंटरवल में ही वो अपनी 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा हो, इज अ सिमेट्रिक साइकिल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका जो पीरियड हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 3/2 का हो जाएगा। क्योंकि ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, इज अ x प्लस 3/2, या x कोई भी पर्टिकुलर नंबर भी हो सकता है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी कि t बराबर 3, लेकिन हम इससे कम पीरियड वो फंक्शन f टू f पे क्या करेगा बच्चे, डिपेंड करेगा कि फंक्शन f आपका क्या गिवन है, उस बात पर ये स्टेटमेंट आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड। तो आपको सीधे सीधे मैंने एक रिलेशन दे रखा था f ऑफ x बराबर f ऑफ 3, तो आपको पीरियड निकालने के लिए पूछा गया था। अगर इसी में सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपसे लिखा इज अ सिंपली f ऑफ x प्लस f ऑफ इज अ x प्लस 2 प्लस f ओवर x प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो फंक्शन एक पीरियोडिक हो और उसका पीरियड क्या होगा, ये पता करना है। तो ये पता करना है अगर, तो इसका मतलब मेरा कहना है कि ये फंक्शन भी ये फंक्शनल इक्वेशन फाइनली रिड्यूस होगी कुछ f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस t, तभी हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका t वो क्या है, पीरियड है, और वो t इज नॉट नेसेसरी टू बी क्या है, फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पर इस फंक्शनल रिलेशन को f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस t में लाने के लिए तुम यहाँ पर क्या करोगे, देखो इस गिवन रिलेशन ऑल x के लिए जैसा कि ट्रू था तो आपने x की जगह पे x प्लस 2 रिप्लेस कर दिया। इस x इज रिप्लेस बाय x प्लस 2 से, x इज रिप्लेस बाय x प्लस 2 से, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा f ऑफ x प्लस 2
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4। सही है यहाँ तक। एफ ओवर एक्स प्लस 4 प्लस एफ ओवर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू द 0। जैसे कि ये ऑल एक्स के लिए ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी आपका ऑल एक्स के लिए ट्रू हो गया। दोनों को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको ने सब्ट्रैक्ट किया माइनस 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 लगाकर, तो ये बीच वाला टर्म आपका और ये वाला टर्म आपका यहाँ पे मर जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 6 आ गया। तो आप मेरे से कह सकते हो कि ये कंडीशन एक फंक्शन के पीरियोडिक होने की बात करेगा और उसका जो पीरियड होगा वो आपका कितना होगा, t इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 यूनिट के बाद तो ग्राफ पक्का रिपीट होगा। ये उससे पहले भी रिपीट कर सकता है, बस ये नॉट नेसेसरी टू बी क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड, उससे पहले भी ये रिपीट कर सकता है। ये बात क्लियर होगी। नाउ द थर्ड एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे कंसिडर किया है बच्चों कि f ओवर x प्लस 1 प्लस f ओवर x माइनस का 1 इज इक्वल टू द रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो हमें ये प्रूफ करना है या ये बताना है कि क्या वो फंक्शन एक पीरियोडिक है। अगर है तो उसका पीरियड कितना हो सकता है, फंडामेंटल पीरियड एट मोस्ट कितना हो सकता है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए तुम यहाँ पे ये इस रूट 3 का जो कोफिशिएंट है उसको हटाने के लिए इस इक्वेशन में एक बार x को रिप्लेस कर दिए x प्लस 1 से, तो ये तुमको मिल जाएगा f ऑफ x प्लस 2 प्लस एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस 1। बच्चे फिर से इसी इक्वेशन में तुमने रिप्लेस कर दिया x को x माइनस 1 से, तो यहाँ पर ये आपका f ऑफ x हो जाएगा प्लस f ऑफ x माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये रूट 3 इंटू आपका कितना आ जाएगा बच्चे का, x माइनस का 1। तो आप दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करोगे तो ये रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस आएगा, जिसको मैं रूट 3 एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो वो रूट 3 मिला के आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आपको वहां पर ये आपको एफ ओवर एक्स माइनस का 2 प्लस एफ ओवर एक्स प्लस का 2 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई, जब कॉमन दोनों को आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो इन दोनों का एडिशन नंबर यही होगा। तो ये रूट 3 का एफ एक्स आ जाएगा। रूट 3 का एफ एक्स यानी कि 3 एफ एक्स हो गया। आप इस इक्वेशंस को फिर इधर लेके आ सकते हो। फिर आपके पास एक तरफ 0 हो गया और आपके पास 3 एफ हो गए, और वो 3 एफ में जो इनपुट है एक जगह पर एफ ओवर एक्स माइनस का 2 का इनपुट है प्लस एफ ओवर इज माइनस 3 टाइम्स इधर जाएगा, तो इसको ऑर्डर वाइज लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स है प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना बच्चे। अब आप यहाँ पर फिर से इस इनपुट को इस इनपुट में बदलोगे तो ये इसमें बदल जाएगा। तो मेरा कहना है कि x को मैंने रिप्लेस किया x माइनस 2 को, यानी कि x को मैंने रिप्लेस किया x प्लस 2 से नेक्स्ट इनपुट से। तो ये आपका इक्वेशन में यहाँ पर f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही होगा बच्चे। नाउ यहाँ पर अब आप इन दोनों रिलेशन को सब्ट्रैक्ट करने की जगह जब ऐड कर दोगे तो आप देखोगे कि 2f अपने आप में मर जाएंगे, ये और ये वाला। तो बच्चे का क्या है यहाँ पे f ऑफ x माइनस का 2 है ना बच्चे, दिख रहा है एडिशन, ये और ये मर गया, ये और ये मर गया, प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बीच में माइनस आता तो हम एक f को उधर ले जाकर आराम से प्रोसीड कर सकते थे,
बीच में माइनस लाने के लिए हम वापस से x को इस ऐसा पुट करेंगे कि ये इनपुट इस इनपुट में बदल जाए, यानी कि x इज रिप्लेस बाई x प्लस 6। x प्लस 6 से जब आप रिप्लेस करोगे तो ये आपका f ओवर x प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस f ओवर यहाँ पर ये x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बीच में प्लस आ गया, अगर बीच में माइनस आता तो सीधे उधर ले जाके x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर देने से हमारा पीरियड आ जाता। यहाँ पर जब अपने ने x को x प्लस 6 से रिप्लेस किया तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। f ओवर x माइनस का 2 माइनस f ओवर x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ x माइनस 2 बराबर f ऑफ x माइनस 2 बराबर f ऑफ x प्लस 10। तो x की जगह पे अब नाउ इसको x और इसको x प्लस t बनाने के लिए आप x को x प्लस 2 से रिप्लेस करोगे तो ये आपका f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस इसका कितना के बराबर f ऑफ x प्लस बोले 12 के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस कांस्टेंट को सेटिस्फाइड करने वाला फंक्शन जो भी है वो एक पीरियोडिक होगा और उसका जो पीरियड होगा वो बच्चे किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। उसका पीरियड आपका 12 के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? इसके आगे अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट इज अगर मेरे से कहा जा रहा है कि f अगर एक फंक्शन है, fx इज फंक्शन fx is function which is symmetric about two line x is equal to 3 and x is equal to 5, then very same question, then prove that fx is periodic। यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको उस फंक्शन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है, जो फंक्शन है वो दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 5। तो अपन को प्रूफ करना है कि ऐसा जो फंक्शन होगा वो एक पीरियोडिक होगा विद पीरियड इज, और उसका फाइंड द पीरियड एंड आल्सो फाइंड द पीरियड। क्लियर सभी को? यानी कि अगर हमें प्रूफ करना है या कोई भी एक ऑप्शन में पीरियोडिसिटी की बात हो रही है, जिसका मतलब हम इस रिलेशन को f ऑफ x को किस में लेके आ सकते हैं, f ऑफ x प्लस t मिलाएंगे, तब अपन देखें कह सकते हैं कि ये फंक्शन एक क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो चूंकि ग्राफ आपका x बराबर 3 के अबाउट सिमेट्रिक है, ग्राफ आपका x बराबर 3 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो 3 से इक्वी डिस्टेंस आगे और पीछे जाने पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। अगर x बराबर 3 के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि फर्स्ट रिलेशन आपको यहाँ पर ये गिवन है f ऑफ 3 माइनस x बराबर f ऑफ 3 प्लस x के। सही है बच्चों? अगर x बराबर 3 के अबाउट फंक्शन आपका सिमेट्रिक है, यानी कि 3 से इक्वी डिस्टेंस पे फंक्शनल की वैल्यू आपकी इक्वल होगी, तो आप कह सकते हो f ऑफ 3 प्लस x बराबर f ऑफ 3 माइनस x। सिमिलरली आपका ग्राफ x बराबर 5 के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो आप यहाँ पे कहोगे f ओवर 5 माइनस x की वैल्यू f ओवर 5 प्लस x के बराबर है। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब इन दो रिलेशन को, जो कि ऑल x के लिए ट्रू है, उन दो रिलेशंस को लेते हुए हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो एक पीरियोडिक है और उसका क्या निकालना है, पीरियड कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करने के लिए
अपन ने सबसे पहले यहाँ पर माइनस एक्स था, इस इक्वेशन में मैंने x को रिप्लेस कर दिया सिंपली x प्लस 3 से, तो ये f ओवर माइनस का x बराबर f ओवर x प्लस का 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी यही माइनस की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पर f ओवर माइनस एक्स, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट किया इसके लिए बच्चे, x इज रिप्लेस बाई x प्लस 5, तब ये जाके 5 मरेगा आपका, तो f ओवर ये आपका x प्लस 10 ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। और जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल कर दिया सीधे सीधे, तो f ऑफ x प्लस 6 बराबर f ओवर x प्लस 10 आ गया। यानी कि आप कह सकते हो, अब मैं x को इधर x और इधर x प्लस t बनाने के लिए सिंपली x को x माइनस 4 रिप्लेस करूंगा, तो f ओवर x बराबर f ओवर x प्लस का 6, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ द गिवन फंक्शन मेरा एक क्या सा फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ पीरियड इज इक्वल टू 6 का, विथ पीरियड इज इक्वल टू 6 का, ये इस तरीके से आपका पीरियड होगा। क्लियर सभी को? नाउ इफ fx इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, is the symmetric about a point 3, 0 and a line x is equal to 5। अच्छा, इसमें एक पहले अगर अपन इसी क्वेश्चन को बच्चे ग्राफ से प्रोसीड करें, ग्राफ से फील करने की कोशिश करें, तो अपन ने बेसिकली क्या किया है, देखो कि ये अपने पास नंबर लाइन है, ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 5 है, इज एक्स कोऑर्डिनेट। 3 और 5 के बीच में मैंने कोई भी ग्राफ कंसिडर कर लिया, कोई भी ऐसे ग्राफ कंसिडर कर लिया, तो आप मेरे से कह सकते हो क्योंकि ये ग्राफ x बराबर 3 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो पीछे 2 यूनिट जाने पर भी आपको सेम ग्राफ मिलेगा। ये बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से ये ग्राफ था क्योंकि x बराबर 3 के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ। चूंकि आपने इसके अबाउट सिमेट्रिक बनाया, अब आपको 5 के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है, तो आपके पास इतना बड़ा ग्राफ है, तो आप कह सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो आपका 4 यूनिट आगे है, तो 9 यूनिट आगे इस तरीके से बन जाएगा। और 9 यूनिट आगे जब आप बनाओगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे, तो इधर ये 7 है ना, और 7 to 9 ये इस तरह से 4 यूनिट यानी कि 9 तक एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। फिर आप इसको फिर से कहोगे कि इसके आगे फिर से सिमेट्रिक बनाना है, तो ये वापस से ग्लोब इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से ये आप एक बार इधर, एक बार इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, एक बार इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कंप्लीट करते जाओगे, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ से भी आपको क्लियर है कि इसका जो पीरियड आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक यानी कि कितना यूनिट आ रहा है, 4 लेंथ ऑफ यूनिट आ रहा है। तो 4 लेंथ ऑफ यूनिट पीरियड का यहाँ पे यही मतलब था कि 4 यूनिट के बाद ये ग्राफ पक्का क्या करेगा, आपका रिपीट करेगा। Now f of x is symmetric about the point 3, 0 and a line x is equal to 5 है, then prove that fx is periodic and find also the period of the function। तो अगर गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द 3, 0 है, तो 3, 0 यानी कि जैसे अपन ने ऑड फंक्शन को बोला था ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस जाने पे आगे और पीछे फंक्शन की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम थी बट अपोजिट इन साइन थी। मैग्नीट्यूड में सेम इन अपोजिट इन साइन कहने का मतलब यहाँ से अगर मैं x यूनिट आगे जाऊंगा, तो अगर मेरे को ये y कोऑर्डिनेट मिलेगा फंक्शन वैल्यू, तो पीछे जाने पर मेरे को ये फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। यानी कि यहाँ पर वो जो फंक्शन कांस्टेंट मैं लिखूंगा मैथमेटिकली f of 3 plus x plus f of 3 minus x की जो सम की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे 0 होगी। इस बार ये दोनों फंक्शनल वैल्यू का सम 0 होगा,
क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट अपोजिट इन साइन होंगे। अगर 3,0 के अबाउट ये कहा गया है कि फंक्शन आपका एक कैसा है, ऑड फंक्शन है। फिर से x बराबर 5 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसमें तो अपन को कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे f ओवर इज 5 माइनस का x बराबर f ओवर 5 प्लस x। इस बार साइन विद साइन इक्वल होंगे, तो इसलिए डायरेक्टली इक्वल कर दिया। अब आपको इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करके फिर से अगर ये प्रूफ करना है या एक ऐसा ऑप्शन है, तो यानी कि ये आपका रिड्यूस होगा f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस t में। उसके लिए आप इस इक्वेशन में इसको f ऑफ माइनस x में बदल दो, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो सीधे x को x प्लस 3 से, तो ये आपका f ओवर x प्लस 6 प्लस f ओवर माइनस का x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दो बच्चे, x को रिप्लेस कर दो x प्लस 5 से, तो x प्लस 5 से रिप्लेस करेगा, तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस का 10 ऐसा कुछ आ जाएगा। दोनों इक्वेशन से आप f ऑफ माइनस x को उड़ा सकते हैं, तो f ऑफ माइनस x की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये आपको f ऑफ x प्लस 6 प्लस f ऑफ x प्लस का 10 इज इक्वल द 0। इस बार बीच में प्लस आ गया, तो आपको सबसे पहले एक ऐसा x को सब्स्टिट्यूट करना है कि ये इनपुट नेक्स्ट वाले इनपुट में बदल जाए, ये इनपुट एक नेक्स्ट वाले इनपुट में आपका क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए आपने यहाँ पे x को रिप्लेस किया सिंपल x प्लस 4 से, तो यहाँ पर ये आपका f ऑफ x प्लस 10 और यहाँ पर ये आपका f ऑफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और दोनों इक्वेशंस को आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मर गया, और जब दिस माइनस दिस किया तो मेरा बीच में इस बार माइनस साइन आ गया, और जब माइनस साइन सीधे सीधे आ गया तो आप दो f को एक f को उधर ले जाओ, f ओवर x प्लस 6 इज इक्वल द f ओवर x प्लस 14, और यहाँ पे x को आप रिप्लेस करो x माइनस 6 से, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8, यानी कि 8 यूनिट के बाद पक्का इसका जो ग्राफ है वो आप कह सकते हो कि क्या करेगा बच्चे, रिपीट करेगा, और वो एक फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होगा, इस तरीके से पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करने वाला फंक्शन भी आपने इस तरीके से प्रूफ किया कि एक क्या होगा, सिंपली पीरियोडिक फंक्शन होगा। अगर यही बात आप ग्राफिकली सोचते तो भी आपको एक नंबर लाइन आप बनाते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे आपको दे रखा है 3 और ये 5, आपको कहा क्या कहा गया कि 3,0 और x बराबर 5 लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है इस तरीके से। तो 3 से 5 के बीच में आप सोचो कि कोई भी मैं ग्राफ ले लूं 3 से 5 के बीच में, तो चूंकि ये 3 से 5 के बीच में ग्राफ आपका ऐसा है, तो इसका मतलब कि 3,0 पे अगर इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये ग्राफ इसके आगे यानी कि कितना ये यूनिट तक, पीछे 2 यूनिट, तो पीछे 2 यूनिट यानी कि 1 तक, 1,0 तक ये ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ आपका। फिर आप कहोगे कि ये पूरा ग्राफ x बराबर 5 के अबाउट क्या है, इस तरह से सिमेट्रिक है। मैंने कोई भी एक रफ ग्राफ ले लिया यहाँ पर इस तरीके से, समझ में आ रहा सभी को बच्चे। तो इसके अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनाओगे तुम, इसके अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनाओगे, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से प्लॉट हो गया। डन यहाँ तक सभी को। फिर आप कहोगे कि आप फिर से इसको आगे कंटिन्यू करोगे, आप यहाँ पर पहले इसके अबाउट एंटी मतलब 3,0 के अबाउट सिमेट्रिक बनाए, फिर आपने इसके अलावा ये 4 यूनिट पीछे था, तो 4 यानी कि ये 7 आ गया, और ये सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हुआ कितना बच्चे का 9 यहाँ तक। नाउ आगे क्योंकि आपको इसके अबाउट क्या बनाना था, एंटी सिमेट्रिक बनाना था, तो ये ऐसे जा रहा था, तो ऑब्वियस है ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका वापस जाएगा और वापस ये ऊपर उठ जाएगा,
और ये आपका -1 -3 ऐसे करके ग्राफ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अब ये जो ग्राफ है वो कितने यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है। देखो ये बॉटम और ये बॉटम आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी देगा, 8 यूनिट, या -3 और 5 के बीच का डिस्टेंस 8, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखोगे इस वो जो सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका 8 यूनिट होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि वो फंक्शन आपका पीरियोडिक होगा विद पीरियड इज इक्वल टू सिंपली 8 के बराबर होगा। डन सभी को यहाँ तक? तो इस तरीके से आप मेरे को कहोगे कि वो फंक्शन मेरा पीरियोडिक है इस तरीके से। अगर मैंने कहा कि इफ fx satisfy नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबरिंग पता नहीं, f over x comma y is equal to f over is a x plus y divided by 2 comma x minus का y divided by 2 for all x comma y belongs to real number। ये फंक्शन दो इनपुट पे ऑर्डर्ड पेयर के लिए डिफाइंड किया गया है कि x comma y ऑर्डर्ड पेयर पे एक f की वैल्यू उस नए ऑर्डर्ड पेयर पे वैल्यू के बराबर है। और यहाँ पर तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है g of x is equal to the f of 2 की पावर x comma 0, then हमसे कहा गया proof that the gx is equal to f over 2 की पावर x comma 0 is पीरियोडिक फंक्शन। आपको ये प्रूफ करना है कि gx एक पीरियोडिक फंक्शन है। पहले आप इस बात को समझे कि ये क्या कहना चाहता है, यानी कि x और y आपका ऑर्डर्ड पेयर है बच्चे। मतलब आप x और y को यहाँ पे 1,1 रखे तो 1,1 पे जो आपको फंक्शन की आउटपुट वैल्यू दिख रही है ऊपर पॉजिटिव है तो आपने ऊपर डिनोट कर दिया इस तरह से स्पाइक, अगर आपका ये निगेटिव है तो आप अंदर। तो 1,1 पे जो फंक्शन की वैल्यू दिखाई दे रही है वही सेम वैल्यू आपको इस कहाँ पर है, 1,1 रखा तो ये 1 हो गया, 2 + 2 1 और ये 0, और 1,1 पे जो वैल्यू है फंक्शन की वही 1,0 पे वैल्यू है इस तरीके से। तो ये और ये हाइट, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो ये 3 डायमेंशन स्पेस में इस तरीके से क्या होगा, प्लॉट होगा। तो हमें इस तरीके से एक फंक्शन इक्वेशन सिंपल दे रखी है, gx आपको दे रखा है और आपको कहा है प्रूफ दैट कि g of x एक कैसा फंक्शन है बच्चे, सिंपली पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पर g of x आपको एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी न किसी t की वैल्यू के लिए g of x plus t की वैल्यू पक्का g of x के बराबर होगी। तभी हम ये बात कर रहे हैं कि आपका g एक पीरियोडिक फंक्शन है। जब g फाइनली इस टाइप के कंडीशन को किसी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड करेगा और वो निगेटिव भी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड पीरियड होगा, क्योंकि x - 2 है तो आप x को x + 2 रखोगे तो इधर x + 2 चला जाएगा। तो यानी कि अगर कोई भी g अगर इस कंडीशन को फाइनली सेटिस्फाइड कर रहा है तब मैं जरूर बोल सकता हूं कि g आपका एक कैसा फंक्शन होगा बच्चे, सिंपली पीरियोडिक फंक्शन होगा। डन ये बात सभी को यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि यहाँ पे वो t, तो यहाँ पे आपने शुरुआत में क्या काम किया कि g of x plus t निकाला, तो देखते हैं कि किस t के लिए उठाकर ये आपका इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। या आप g of x में ये प्रॉपर्टीज बार बार लगाते गए तो फाइनली ये किस बार इस x के किस वैल्यू के लिए सेम बनेगा ये आप देख सकते हो। चलो कोई भी तरीके से प्रोसीड करते हैं। g of x plus t मतलब कि आपका f over 2 की पावर x plus t, 0 ये है बच्चे का। आप इसको x और इसको y मानकर इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इंपोज करोगे तो ये नंबर आपका इक्वल होगा किसके, इस ऑर्डर्ड पेयर पे फंक्शन की वैल्यू वही होगी जो आपका दिस प्लस दिस बाई 2
यानी कि 2 की पावर x प्लस t डिवाइड माइनस का 1, बोलो, कॉमा इज 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे का, इज x माइनस वाई बाई 2 यानी कि 2 की पावर x प्लस का t अपॉन 2 यानी कि माइनस का 1। इसको x कोऑर्डिनेट और इसको y कोऑर्डिनेट मानकर ये जो गिवन कंस्ट्रेंट था वो मैंने फुलफिल कर दिया। यहाँ पे दोनों इनपुट का सम डिवाइडेड बाय 2, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 पावर माइनस में चली गई, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसको अपन सीधे फिर से gx तो नहीं लिख सकते, gx तो यानी कि ये कुछ ऐसा कि 2 की पावर समथिंग कॉमा 0 अगर होता तब मैं इसको gx जरूर लिख सकता था। मतलब ऐसा नहीं है कि t को मैं पर्टिकुलरली 1 चूज करूं तो ये 2 की पावर x कॉमा 0 हो जाएगा। तो मैं वो t चूज करना चाहता हूं जिसके लिए कि ये और ये आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। नाउ आगे इस इक्वल टू द, इसको अब नया x और इसको नया y मान के मैंने इम्पोज किया, तो ये f ओवर क्या आएगा, f ओवर दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपको ये मिलेगा 2 की पावर x प्लस का t माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों नंबर सेम है तो सम यानी कि ट्वाइस और बाय 2 से वो खत्म हो गया। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 0, तो यहाँ पर ये चीज आपको 0 मिल गई इस तरीके से। तो आप ये समझ सकते हो बच्चे कि अगर आपको फिर से y कोऑर्डिनेट चूंकि 0 मिल गया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सीधे आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अगर ये आपको 0 मिल गया और ये आपको ये मिला है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आप मेरे से बोल सकते हो कि मैं t क्या चूज करूँ जिसके लिए ये वापस से gx हो जाएगा। तो आप इज वेरी ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लियर कि t को अगर मैं 1 कंसिडर करूँ, इफ t इज कंसिडर टू बी 1, यहाँ से मैंने नहीं बोला लेकिन ये वापस से वही सेम टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। तो t को 1 कंसीडर करने पे ये आपका g ऑफ x हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यानी कि शुरुआत में अगर मैं t को 1 लेके चला होता तो ये 1 माइनस 1 0, तो ये अपने आप gx बन जाता। तो ये फंक्शन आपका पीरियोडिक हो जाता विथ पीरियड इज इक्वल टू किसके बच्चे, विथ पीरियड इज इक्वल टू 1 के। इस तरीके से आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाता। इसी में अब थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस ये कर रहा हूं। आप समझे मेरी बात कि यहाँ पे आपको दे रखा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, दिस इज इक्वल द y माइनस x डिवाइडेड बाय 2 फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। कि दो इनपुट पे वैल्यू इस तरीके से आपको दे रखी है कि इस इनपुट के वैल्यूज के ऑर्डर्ड पेयर पे वैल्यू बराबर है, तब आपको प्रूफ करना है